अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही खास मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है डाईएम टैबलेट। डाईएम टैबलेट जो है ये किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में हेल्पफुल साबित हो सकती है, अगर इस मेडिसिन को यूज़ किया जाए तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो कि इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते, इसकी डोज क्या है, दिन में कितनी दफ़ा यूज़ की जा सकती है, यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ की जा सकती है या फिर नहीं, ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैलेंज शुरू करते हैं। डाईएम टैबलेट की खसूसियत की बात करते हैं कि ये ख़ास क्यों है। तो इसे ख़ास होने की एक स्पेशल वजह है कि ये स्पेशल बनाई गई है शुगर के मरीज़ों के लिए। ऐसे पेशेंट जो कि डायबिटिक पेशेंट हो उनके लिए ये स्पेसिफिकली प्रोड्यूस की गई मेडिसिन है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें वो सारे वाइटामिन और मिनरल्स वगैरह शामिल किए गए हैं जो कि मर्द और औरत दोनों को चाहिए होते हैं। वो डायबिटिक पेशेंट हो और उनकी बॉडी को जिस वाइटामिन, जिस मिनरल्स की रिक्वायरमेंट, जिस मकदार में, जिस क्वांटिटी में चाहिए होती है वो इसमें मौजूद होता है। और भी मार्केट में बहुत सारे मल्टीवाइटामिन मौजूद हैं, उसमें ये डिफ्रेंशिएट कर लिया जाता है कि मेल को कौन सा मल्टीवाइटामिन देना है और फीमेल को कौन सा मल्टीवाइटामिन देना है। और कुछ मल्टीवाइटामिन ऐसे हैं जिसमें जो बॉडी की नीड के मुताबिक मिनरल और वाइटामिन चाहिए होते हैं वो सारे उस क्वांटिटी में या उस तरह से मौजूद नहीं होते। तो इस वजह से ये खसूसी टैबलेट तैयार की गई है डायबिटिक पेशेंट के लिए, चाहे वो मर्द हो या फिर औरत हो, उसकी बॉडी को जितनी नीड होगी जिस वाइटामिन की, जिस मिनरल की, वो उस भरपूर मकदार में इसमें मौजूद होता है। तो अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे व्हाट्सएप का नंबर नज़र आ रहा है, तो आप अभी व्हाट्सएप पे आएँ और इसको ऑर्डर करें। ये एक पैक में जो है इसमें 20 टैबलेट्स मौजूद होती हैं और मूड हर्ब्स फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको तैयार किया है। बात करते हैं कि ये जो टैबलेट है इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। तो दोस्तों इसमें मोस्टली वाइटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं। आपको मेरी स्क्रीन पे जो है पिक्चर नज़र आ रही है, आप पढ़ सकते हैं और किस क्वांटिटी में इसमें वाइटामिन और मिनरल मौजूद हैं वो सारे आपको नज़र आ जाएंगे। बात करेंगे हम कुछ स्पेसिफिकली जो इसमें साल्ट मौजूद हैं उनके बारे में, जैसा कि इसमें क्रोमियम साल्ट मौजूद होता है। क्रोमियम जो है ये कंट्रीब्यूट करता है बॉडी के ग्लूकोज जो है लेवल है उसको मेंटेन करने में, यानी हमारी बॉडी का जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने में, नॉर्मल रखने में ये मदद देता है। इंसुलिन को सपोर्ट करता है ताकि बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल रहे, और डायबिटिक पेशेंट को इसकी बहुत अच्छा ज़रूरत होती है। इसके अलावा इसमें मौजूद होता है जी विटामिन B6 जो कि कंट्रीब्यूट करता है नॉर्मल प्रोटीन एंड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को। जो प्रोटीन और ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म होता है उसको ये नॉर्मल करने में मदद देता है, क्योंकि आपको पता है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हद तक डिस्टर्ब हो चुका होता है। उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो इस तरह से वर्क नहीं करता जो कि नॉर्मल बंदे का करता है। तो इस तरह से जो है प्रोटीन्स वगैरह जो हमारी खुराक से हमें प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन वगैरह चाहिए होते हैं वो टूटते नहीं हैं, वो बनते नहीं, हमारी बॉडी में जज्ब नहीं होते, बल्कि वो पेशाब के रास्ते बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो पाती और पेशेंट जो है उसको थकावट रहती है, पट्ठों में कमज़ोरी रहती है, हाथ पाँव सुन्न रहते हैं, हाथ पाँव की तलियाँ जलती हैं, आँखों की बीनाई कमज़ोर हो जाती है। इस तरह से जो है पेशेंट दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है। तो इस तरह से जो है इसमें जो ज़रूरी वाइटामिन और मिनरल्स हैं वो बॉडी को हेल्थी रखने में मदद देते हैं। इसमें विटामिन B1 भी मौजूद होता है जो कि नर्वस सिस्टम के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, उसको बेहतर करता है, क्योंकि आपको पता है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको न्यूरोपैथी पेन रहती है, हाथों पाँव की तलियाँ जलती हैं, सुइयाँ चुभती हैं और हाथ पाँव सुन्न रहते हैं, वो क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम प्रॉपर तरह से वर्क नहीं कर पा रहा होता। तो ये विटामिन B1 जो है नर्वस सिस्टम के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसमें जिंक भी मौजूद होता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है नॉर्मल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मेटाबॉलिज्म को। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं उसके मेटाबॉलिज्म को जो है जिंक मेंटेन करता है, उसको नॉर्मल रखने में मदद देता है, ताकि बॉडी को जितने भी प्रोटीन, फैट्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं ताकि वो बराबर तरीके से बॉडी को मिलती रहें। तो इस तरह से ये जो है ये स्पेशल मेडिसिन बनाई गई है डायबिटिक पेशेंट के लिए,
तो ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए। तो अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है ये होते हैं जी स्ट्रेस डायबिटीज़ के लिए, यानी जिनको टेंशन की वजह से जिनको शुगर लेवल जिनका बढ़ जाता है तो उनमें ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, हाथों पाँव की तलियाँ जलना, हाथों पाँव में सुइयाँ चुभना और सुन्न रहना और पेन होना, उस वक्त में ये कारगर है। इसके अलावा डायबिटिक इंड्यूस्ड वीकनेस, जो जिन लोगों की शुगर की वजह से कमज़ोरी हो जाती है उनमें ये बहुत ज़्यादा कारगर है। इसके अलावा प्रोटेक्ट नर्व्स एंड आई डैमेज, आपको पता है कि शुगर जो है हमारी आंखों पे बहुत ज़्यादा असरात मरतब करती है और आंखों की बनाई से जाती रहती है। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को और आई को इम्प्रूव फंक्शन को इम्प्रूव करके उसको प्रोटेक्ट करते हैं। एनर्जी रिलीज, और जो शुगर का मरीज़ है आपको पता है थका थका सा रहता है, तो ये उसको एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं ताकि उसका दिन जो है बहुत अच्छी तरह से गुजरे। डायबिटिक के अलावा जो नॉर्मल बंदे हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी फीमेल को बॉडी वीकनेस फ़ील होती है, किसी मेल को बॉडी वीकनेस फ़ील होती है, तो वो भी इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं कि अगर इसको यूज़ करेंगे तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से होंगे। तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें पेशेंट को हेडेक हो सकता है, पेशेंट को डिजीनेस ड्राउजीनेस की शिकायत हो सकती है, पेशेंट को मेटालिक टेस्ट आ सकता है, इसके अलावा पेशेंट का स्टमक अपसेट हो सकता है, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो सकती है, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन की शिकायत पेशेंट को हो सकती है। कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं तो जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हैं, एलर्जी को इस साल से वो इस मेडिसिन को कभी भी यूज़ ना करें। अगर कोई भी बंदा जो है इसमें से किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक हो तो वो इसको यूज़ ना करें। अगर कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक लिवर डिजीज़, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है तो वो यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लें। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर की बात करें तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ तो की जा सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में इसको कभी भी यूज़ ना करें। इसकी डोज़ की बात करते हैं तो इसकी दो डोज़ है, पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकल कंडीशन वाइज ही रिकमेंड की जाती है। इसकी जो यूजुअल डोज़ है वो एक कैप्सूल आपने डेली यूज़ करना होता है खाने के साथ, चाहे वो आप इसको पानी के साथ निकल लें, एक गिलास पानी के साथ या एक गिलास दूध के साथ भी निकल सकते हैं। तो कोशिश करें कि दिन में एक ही दफ़ा एक टैबलेट का यूज़ करें, इससे ज़्यादा इसको तजावज़ ना करें। तो ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल डाईएम टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नहीं हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दो, साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। कोई भी मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं, किसी किस्म का सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन या क्वायरी हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे लाजमी कंसल्ट करें। अब जा दीजिए अपने दोस्त नहीं, मैं उनको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।